आइए बात करते हैं सवाल नंबर 33। 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि ब्याज की औसत दर कितनी दी है? 9.2% वार्षिक हो तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया धन कितना होगा? अब बताइए, अगर आपने सवाल नंबर 32 देखा होगा, 5,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज 6%, शेष भाग 9% और 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज 390। तो दोनों दरों पर धनों का अनुपात। सेम सवाल दिया, जिस तरीके से 32 उसी तरीके से 33। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आप इस वाले सवाल को कर लोगे, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए और आप पहले सवाल से देखना शुरू करिए, जिससे कि साधारण ब्याज आपका RS अग्रवाल बुक का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब सवाल नंबर 33 को देखते हैं। ठीक है, और इसको अप्रोच कौन सी लगाएंगे? हाँ, अप्रोच लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है एलिगेशन। देखो, मेरे पास टोटल अमाउंट था 10,000 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था? 10,000 रुपये। मैं इसको दो बैंकों में जमा कर रहा है, मान के चलो बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए, बैंक बी, इस पर जो रेट थी वो 8% थी और इस पर जो रेट थी वो 10% थी। ठीक है, क्लियर? देखो 8%, 10%, जो कॉमन थी, जो औसत थी वो कितनी थी? 9.2। कितनी थी? 9.2। क्लियर है नहीं है? 92%। अच्छा, एलिगेशन कहते हैं कि यहाँ वाली जो डिजिट होगी वो इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है, और दो चीज़ और कि आप जो बात कर रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर रहे हो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको इसका अपोजिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अपोजिट कौन क्या है हमारा? मूलधन। क्या है? मूलधन। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा किसका मिलेगा? मूलधन का मिलेगा। दूसरी बात कि एलिगेशन निकाला कैसे जाता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा जाता है। जब आप 10 में से 9.2 को माइनस करोगे, 10 में से 9.2 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0.8। कितना मिलेगा? 0.8। सेम इसी टाइप से 9.2 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? तो आपको कैसे? 1.2%। 1.2% है ना। ये भी आपका परसेंटेज है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। टोटल अमाउंट कितना हो गया? आपको कहोगे सर टोटल अमाउंट हो गया 5, लेकिन 5 तो ही ना था। टोटल अमाउंट कितना था? 10,000 था। कितना था? 10,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कि 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 10,000 आ जाए। तो आपको सब 5 दूनी 10 और 3 जीरो, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, ये हो गए। कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2,000 रुपये का। तो ये वाली धनराशि कितनी हो गई? 2,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गए 6,000 रुपये और 2,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कहे सर ये हो गए 4,000 रुपये। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या? 8% की दर पर दी गई धनराशि तो कितनी हो गई? 4,000 रुपये। अगर 10% पे देता तो 6,000 रुपये। आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया आपका? 4,000 रुपये। क्लियर? कितना आ गया? 4,000 रुपये। ठीक है, सवाल नंबर 34 को देखिए। साधारण ब्याज से किस धन का 5 वर्ष का मूलधन 5,200 रुपये है तथा 7 वर्ष का मूलधन 5,680 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो चेक करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। नया टाइप है आपका। कोई धन है P, है ना, कोई धन को मैंने मान लिया P, वो कितना हो रहा है? वो आपका कितना हो रहा है? बताओ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है आप बताओ? 5 वर्ष का मूलधन, 5 वर्ष का, यहाँ पे अगर टाइम दिया हुआ है 5 ईयर तो वो कितना हो रहा है? 5,200 रुपये। मतलब ये हो जाता होगा 5,200 रुपये। यही धन 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 5,680 रुपये। 5,680 रुपये। आपसे कह रहा है कि जो रेट यहाँ पर है वही रेट यहाँ पर फाइंड आउट करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से प्रिंसिपल निकल सकता है? आपसे एग्जामिनर दो चीज़ पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछ लेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ लिया, हो सकता है अगले सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछ ले। अच्छा एक बात बता ना, ये 5 साल में इतना हो रहा है और 7 साल में इतना हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसका बंटवारा कर दिया तो यहाँ से और यहाँ तक का टाइम होगा वो कितना होगा? 2 वर्ष, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और इन 2 वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा भाई 2 साल का SI कितना होगा? 2 साल का SI, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक आने में 2 साल। इस समय ये ऐसे कहूँगा कि 5,200 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 5,680 रुपये हो गई। तो भैया 2 साल का SI, तो आप इसको माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 480 रुपये। कितना आएगा? 480 रुपये, है ना। तो 1 साल का SI कितना आ जाएगा? तो आपको कहे सर 240 रुपये। 1 साल का SI कितना आ जाएगा? 240 रुपये, है ना, 240। अच्छा एक बात और यहाँ देखिए, अगर
मैं यहाँ पर 5 साल का ऐसा ही निकाल दूँ, 5 साल का ऐसा ही निकाल दूँ और इस मूलधन में से माइनस कर दूँ तो मुझे मूलधन मिलेगा। ध्यान से देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 5 साल का अगर मैं ऐसा ही निकाल देता हूँ 240 × 5 तो आपको कैसे 1200 रुपये का तो क्या आ गया, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आ गया 1200 रुपये 5 साल का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपने ऐसा ही निकाला है, ये निकाला 1200 रुपये, ये आपका मूलधन है ना। 5200 रुपये में से 1200 रुपये जाएंगे तो आपका क्या कहेगा, क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। देखो ध्यान से सुनो कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस के SI। ये आपका दिया था 5200, P आपको निकालना है ना, और SI कितना निकाला आपने 1200 रुपये 5 साल का। तो आप बताओगे P बराबर 5200 माइनस 1200 बराबर प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपये। अगर प्रिंसिपल पूछता तो आपका 4000 आ गया, बट आपसे तो रेट पूछा है। अब देखो 5 साल का ब्याज कितना है 1200 रुपये, SI बराबर PRT अपन 100 है ना। 1200 रुपये का ब्याज कितने पर, 4000 रुपये पर, इंटू R फाइंड आउट करना है, कै साल पर, 5 साल पर, अपन 100। कौन सा फॉर्मेट लगाया, RT PRT अपॉन 100 बराबर SI, यही तो फॉर्मेट लगाया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 और 2 से 2 और 2 से जी 6, कितनी आ गई 6% रेट आ गई। क्लियर है ना, क्लियर हो गया होगा सवाल। देखो 6% आपका कितनी आ गई, रेट आ गई है, बिल्कुल है 6%। देखो सेम सवाल यहाँ दिया हुआ सवाल नंबर 35। तो सवाल नंबर 35 में क्या है, साधारण ब्याज से किस धन का 2 वर्ष का मूलधन 2240 तथा 5 वर्ष का मूलधन 2600 रुपये है, यह धन कितना था। अब क्या प्रिंसिपल पूछा है, मैंने आपसे कहा ना हो सकता है अगले सवाल में प्रिंसिपल पूछ लिया। अब कैसे करेंगे, देखो 2 वर्ष का कितना है, कोई P है, वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2240, यही धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2600 रुपये, कितना हो रहा है 2600 रुपये, यह धन कितना था। अच्छा एक बात बताओ, सीधे सीधे जो रेट यहाँ होगी वही रेट यहाँ होगी। यहाँ से अगर मैं बंटवारा करता हूँ तो आप कहोगे सर T बराबर हो गया 3 वर्ष, कितना हो गया 3, तो 3 वर्ष का अगर मैं SI निकालूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, 3 साल का SI निकालूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, 3 साल का SI। तो बताओ 2600 में से 2240 गए। अच्छा ये बताओ 2600 में से आप सीधे सीधे 2200 उड़ा दो, कितने बचे 400 है ना। अब 400 में से 40 गए तो कितने बचे 360, तो 1 साल का कितना आएगा, आप कहोगे सर 120 रुपये। अच्छा यहाँ पे जो समय होता है हमें उतने साल का निकालना होता है, फिर उसे माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 साल का कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 240 रुपये। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट में से ब्याज घटा दो, अमाउंट कितना 240 और अमाउंट कितना है 2240 माइनस 240, कितना बचा बताओ, कितना बचा 2000, ठीक है, कितना बचा 2000 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया 2000 रुपये, रेट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 36 को देखेंगे। सवाल नंबर 36 का कह रहा है आपसे कि भाई देखो सवाल नंबर 36, एक किसान ने 3600 रुपये की साधारण ब्याज की 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उसने 4000 रुपये नगद दिए, 4 वर्ष के बाद, तथा एक बकरी उधार देकर मतलब एक बकरी देकर हिसाब चुकता किया। बकरी का मूल्य बताना, मतलब सीधे सीधे वो कह रहा है कि भाई 4000 रुपये दे दिए और एक बकरी दे दी, तो बताओ कितने पैसे मिले। अब वो पैसे कितने थे बताओ, टोटल पैसे कितने थे 36000 रुपये, 36000 रुपये थे, 36,000 थे 36। अच्छा वो टोटल पैसे कितने थे, टोटल पैसे थे 3600 रुपये, कितने थे 3600 रुपये, कितने थे 3600 रुपये थे। 3600 रुपये मतलब प्रिंसिपल उसने दिया ब्याज पर, कितने % ब्याज पर, 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, कै साल के लिए 4 साल के लिए, कै साल के लिए 4 साल के लिए, 4 साल के लिए उसने उधार दिया। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्यों, एक बात है यार, उसने पैसे जो दिए उधार वो दिए 3600 रुपये,
क्या साल के लिए दिए? आप हो गए सर 4 ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 15%। अच्छा एक बार बताना ज़रा, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हुआ? 60%। 60% किसका? 3600 का, है ना। कितना आया? परसेंटेज से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना, और ये आ गए 36 छिक्के 216, कितना आ गया? 3160 रुपये का क्या आ गया? ब्याज आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल कीमत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3600 में 2160 जोड़ दो, 0 6 6 1 7 और 3 2 5, कितने हो गए? क्लियर। इतने रुपए उसको व्यक्ति को देने थे 4 साल बाद। अब वो कह रहा उस व्यक्ति ने 4000 रुपये तो नगद दे दी और एक बकरी दे दी, है ना। 4000 रुपये नगद दे दिया, 6 7 1760 रुपये, 1760 रुपये और एक बकरी दे दी। अब जो उसके पैसे बचे थे 1760 रुपये, उसकी जगह उसने क्या दे दी? एक बकरी दे दी। इसके लिए इसकी कीमत कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1760 रुपये हो गई। क्लियर। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। और आप पुरानी वीडियो सब देखिए, पुरानी वीडियो सब देखिए। सवाल नंबर 37 देखेंगे। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 12 वर्ष 6 महीने में दुगना हो जाता है। इसी दर से यह धन कितने समय में 3 गुना होगा? बहुत पुराने वाले सवाल हैं, आप कर लोगे, ये तो मैंने आपको सिखाया। तो पहले कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। कैसे करेंगे? मैंने मान लिया कोई धन मेरे पास पी दिया हुआ है ना, देखो इधर देखो, वो कितना हो गया? 2p हो गया। कितने समय में? समय भी दिया हुआ है, कितने समय में बताओ? समय कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष 6 महीने, 12 वर्ष 6 महीने। सीधे सीधे कह सकता हूँ 12.5 वर्ष हो गया, है ना। 12 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या हुआ? 12.5 साल, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। अगर मैं यहाँ से कहूँगी भाई ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 2p में से p घटा दिए, p रुपये का ऐसा ही है। तो क्या आपकी रेट नहीं निकल सकती? PRT/100 से। देखो कैसे कि ब्याज इतना है, कितने रुपये पर? 12 रुपये पर, कितने साल में? 12.5 साल में, है ना, इंटू रेट/100, है ना। देखो p से p कैंसिल हो गया, 0, अब 125 अट्ठे 1000, तो r कितना आ गया? आप कहोगे सर 8% आ गया। कितना आ गया? 8% आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है इसी दर से यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। देखो ये कह रहा है यही धन आपको 3 गुना कराना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपको पता ही चल गई, 8%। टाइम पता करना है, बहुत आसान। ब्याज कितनी आ गई? तो ब्याज कहोगे सर 3p में से p गए तो 2p बचे। ठीक है। फिर अगेन वही देखो, वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, PRT/100, 2p का ब्याज है कितने रुपए पर? p रुपये पर। रेट 8 है, टाइम का पता नहीं है, अपॉन 100, p से p, 2 से 4 और 4 से 25 बार, तो टाइम कितना आ गया? 25 ईयर। कितना आ गया? 25 ईयर। क्लियर। आंसर कितना आ गया इसका? 25 ईयर। डी आंसर आ गया। ठीक है। अब सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 को देखेंगे। आपके इस चैप्टर के आखिरी 2 सवाल, ठीक है, 38 और 39 आपके उत्तर वाला। इसके अलावा हमने पूरा ऐसा ही कंप्लीट कर लिया, एक एक सवाल करें। आप सभी वीडियो देखिए जिससे कि आपका ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाए। 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना, मतलब किस्त वाले सवाल शुरू हो गए। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान होता है। मैं आपको इस सवालों की बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। देखो मैंने मान लिया मेरे पास पहली किस्त 100 रुपये है, पहली किस्त कितनी है? 100 रुपये, ठीक है, फर्स्ट। अब वो कह रहा है ना 12% का क्या मिल रहा है? प्रत्येक किस्त की रेट है, ठीक है, 12% की क्या है? दर है। और कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा 12% तो ये पैसा कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। सेकंड किस्त कितनी आ जाएगी? 112। अगर फिर 12% की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा? 124। ये कितनी आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी, ठीक है। और जो 12% आप ऐड करोगे ना, इस 100 पे निकालोगे, इस 100 पे निकालोगे, इसमें ऐड कर दोगे, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे 4 और 2 6, 2 1 3, 1 2 3,
एडिशन कितना हुआ 336 रुपये, लेकिन 336 नहीं है, कितना दिया 1092 रुपये, कितना दिया 1092 रुपये। ठीक है, घंटी की आवाज़ आ रही है, आरती हो रही है, शाम का टाइम है जिसमें कि आरती हो रही है, आपको आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी घंटी की, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप 336 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 1092 होगा। तब आपको नहीं पता तो 1092 में 336 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका जाएगा 3.15 टाइम, कितना जाएगा 3.15। आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 315 रुपये, कितना आ जाएगा 315 रुपये। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम 39वीं सवाल यही दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद 580 रुपये ऋण को पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। ठीक है, देखो मैंने मान लिया कोई 100 रुपये मान लिया पहली किस्त को, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है 8% की रेट है, 8% ही तो कह रहा है। ठीक है, 5 बार, तो पहला वाला कितना हो जाएगा 108, दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई ये सेकंड हो गया, अब यहाँ भी 8% होगा, इस पर ही निकालना 100 पर, किस पर निकालना 100 पर, तो इसी में 8 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 116, ये थर्ड आ गया, फोर्थ कितना आ जाएगा, इसी में आप क्या कर दो ऐड कर दो, इसी में ऐड कर दो, कितना 8, 116 8 124, अगेन ये कौन सा आ गया फोर्थ, इसी में 108 ऐड मतलब 8 ऐड करें तो कितना आ गया 132, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, जहाँ आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, कितना आ गया 20 का 0 हासिल लगे 2, सेकंड वाली डिजिट ऐड करेंगे 3 2 5, 5 और 1 6, 6 6 6 6 6 और 2 8, 1 2 3 4 एंड 5, 580 नहीं है, 580 है, 1 यूनिट की वैल्यू, एक आपसे ये पूछा है 100 रुपये आ गए, कितना आ गया 100 रुपये आ गया, चेक कर लेते हैं। क्लियर, 100 रुपये। ठीक है, 39 का सी। आई होप आपको पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पार्ट 1 से लेकर जितने भी अभी तक पार्ट आए हैं सभी सवाल को एक एक करके देखिए, जिससे कि आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। अगली वीडियो में हम अगले एक नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, लेकिन जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।